नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा चौहानों का इतिहास। और चौहानों के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं सांबर के चौहान अर्थात शाकंभरी के चौहानों का इतिहास। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, आज की कक्षा यानी भाग नंबर 2 यानी चौहानों के इतिहास का ये भाग नंबर 2 है और इसमें चर्चा करेंगे सांबर के चौहानों से। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की, चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान में चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान को। बात करें अगले प्रश्न की, सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? सांभर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान ने। और कब की? तो 1551 में। मित्रों याद रखिएगा कि सांबर में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की थी। और वासुदेव चौहान के उपनामों की बात करें तो चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष या शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, वासुदेव ने सांभर की राजधानी किसे बनाया? यानी वासुदेव चौहान ने सांबर की राजधानी किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा अहि छत्रपुर को। मित्रों याद रखिएगा कि वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर यानी जिसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, तो सांबर झील के आसपास चौहान राज्य की स्थापना की तथा अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव ने। मित्रों याद रखिए कि जो बिजोलिया शिलालेख है ये 1170 ईस्वी का है, यानी ये 1170 ईस्वी का है और इसमें कहा गया है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। लेकिन मित्रों याद रखिएगा वास्तव में सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। मित्रों यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जो प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था, वह चौहान शासक जो प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ राज प्रथम। मित्रों याद रखिए कि दुर्लभ राज प्रथम से पहले भी जैसे निरपराज, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम और गोपेंद्र यहाँ के शासक हुए हैं। लेकिन जो दुर्लभ राज प्रथम था यह प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। बात करें अगले प्रश्न की, सांबर के प्रमुख चौहान राजा। मित्रों इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि सांबर के जो प्रमुख चौहान राजा हुए उनके विषय में। तो पहले वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के बाद में कई राजा हुए जिनका कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं रहा, जैसे निरपराज हुए, ये जैसे वासुदेव के बाद में सामंत राज हुआ, इसके बाद में निरपराज हुआ, फिर जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज प्रथम, गोपेंद्र राज ये हुए। गोपेंद्र राज के बाद में दुर्लभ राज प्रथम, इनके बाद में गुवक प्रथम और फिर हुए इनके बाद में चंदन राज, और चंदन राज के बाद में वाकपति राज प्रथम, इसके बाद सिंहराज, फिर विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय के बाद में दुर्लभ राज द्वितीय, फिर दुर्लभ राज द्वितीय के बाद में गोविंद राज तृतीय,
और गोविंद राज तृतीय के बाद में वाकपति राज द्वितीय, और वाकपति राज द्वितीय के बाद में दुर्लभ राज तृतीय, और दुर्लभ राज तृतीय के बाद में पृथ्वीराज प्रथम। और इसी पृथ्वीराज प्रथम के जो पुत्र हुए जिनका नाम अजय राज था, और अजय राज ने फिर यानी अंतिम सांबर के अंतिम राजा की बात करें तो पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने अजमेर नगर बसा करके वहां पर चौहान वंश की स्थापना की। अब बात करें अगले प्रश्न की। वह चौहान शासक जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, वह चौहान शासक जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, तो इसका सही उत्तर होगा गुवक प्रथम। मित्रों याद रखिएगा कि वह दुर्लभ राज प्रथम के बाद में नागभट्टों का सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुए तो वह था प्रथम गुवक प्रथम। अगला प्रश्न, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा गुवक प्रथम ने। मित्रों याद रखिएगा कि हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में स्थित है, गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो चौहान शासकों के इष्ट देव है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चौहान शासकों के इष्ट देव कौन है, तो हर्षनाथ यानी भैरव हर्षनाथ। और चौहान शासकों के जो इष्ट देव है, इसी में एक साक्ष्य यानी ये साक्ष्य राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक से लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर चौहानों को मुक्त किया? यानी वह चौहान शासक कौन था जिसने चौहानों का एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया और चौहानों को जो सामंत रहा करते थे प्रतिहारों के, उससे मुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा गुवक प्रथम। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रारंभ में चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और गुवक प्रथम ने पहली बार अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता चौहानों से मुक्त की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। किसने अपनी बहन कलावती का विवाह भोजराज से किया था? यानी वह चौहान शासक जिसने अपनी बहन कलावती का विवाह भोजराज से किया, तो इसका सही उत्तर होगा गुवक द्वितीय। लेकिन मित्रों याद रखिएगा गुवक द्वितीय से पहले भी एक राजा हुए थे चौहान राजा, जिनका नाम है चंद्रराज द्वितीय। लेकिन जो गुवक द्वितीय है, इसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के शासक भोजराज से किया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। गुवक द्वितीय का पुत्र जिसने तोमर शासकों को हराया, गुवक द्वितीय का पुत्र जिसने तोमर शासकों को हराया, तो इसका सही उत्तर होगा चंदन राज। यानी ये गुवक द्वितीय का ही पुत्र थे, यानी जो गुवक द्वितीय हैं उनके पुत्र है चंदन राज। इसने दिल्ली के तोमर शासकों को हराया तथा इनकी जो रानी थी उसके विषय में हम चर्चा करें अगले प्रश्न में। चंदन राज की पत्नी जो योग क्रिया में निपुण थी, यानी चंदन राज की पत्नी जो योगिक या योग क्रिया में निपुण थी, तो इसका सही उत्तर होगा रुद्राणी या आत्म प्रभा। अगला प्रश्न, चंदन राज की पत्नी जो 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। मित्रों ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि चंदन राज यानी चौहान शासक चंदन राज की पत्नी जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक प्रवाहित किया करती थी, तो इसका सही उत्तर होगा आत्म प्रभा। मित्रों याद रखिएगा कि चंदन राज की पत्नी रुद्राणी जिसका दूसरा नाम आत्म प्रभा भी है, प्रभा है, जो योगिक क्रिया में निपुण होने के साथ साथ बड़ी शिव भक्ति भी थी, और वह प्रतिदिन 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेवी के सामने जलाकर पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। हर्षनाथ शिलालेख में किसे महाराज की उपाधि दी गई है? हर्षनाथ शिलालेख में किसे महाराज की उपाधि दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा वाकपति राज प्रथम को। मित्रों याद रखिएगा कि वाकपति राज प्रथम चंदन राज के पुत्र थे, और इन्हें हर्षनाथ शिलालेख में महाराज की उपाधि दी गई, और इसी के शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों के कई भाग अपने राज्य में मिला लिए थे। अगला प्रश्न,
सांबर के प्रारंभिक शासकों में प्रभावशाली शासक माना जाता है। सांबर के प्रारंभिक शासकों में प्रभावशाली शासक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय सांबर झील की गद्दी पर कब बैठा? विग्रहराज द्वितीय सांबर की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही उत्तर होगा 956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के समकालीन चौहान शासक कौन था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के समकालीन चौहान शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय। मित्रों याद रखिएगा कि विग्रहराज द्वितीय ने अनिल वाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर उसे कर देने के लिए विवश किया था। अगला प्रश्न, भड़ोच यानी गुजरात में भड़ोच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? भड़ोच गुजरात में कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय ने। मित्रों याद रखिएगा कि विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच जो गुजरात में पड़ता है में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। बात करें अगले प्रश्न की, हर्ष पहाड़ी पर हर्षनाथ शिलालेख किसके समय का है? हर्ष पहाड़ी पर हर्षनाथ शिलालेख किसके समय का है? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय का। और इस शिलालेख की बात करें तो ये 973 ईस्वी का है। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करने से पहले एक बार देखें कि सीकर जिले में जो हर्ष की पहाड़ी है, उस हर्ष की पहाड़ी पर जो हर्षनाथ शिलालेख है जो 973 ईस्वी का है, यह विग्रहराज द्वितीय के समय का है। और हर्षनाथ शिलालेख से ही विग्रहराज के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें अगले प्रश्न की, गोविंदराज तृतीय किसका पुत्र था? गोविंदराज तृतीय किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय का। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय में किसे वेरीधरट कहा गया है? पृथ्वीराज विजय में यानी पृथ्वीराज विजय जो जयानक की रचना है में किसे वेरीधरट कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंदराज तृतीय को। मित्रों याद रखिएगा कि पृथ्वीराज विजय में गोविंदराज तृतीय को शत्रु संहारक अर्थात वेरीधरट कहा गया है। अगला प्रश्न, गोविंदराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था? गोविंदराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा वाकपतिराज द्वितीय। और मित्रों याद रखिएगा कि इन्होंने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को युद्ध में मारकर ख्याति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, वाकपतिराज द्वितीय के पुत्र जिसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की, यानी वाकपति द्वितीय के वह पुत्र जिसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की, तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण चौहान। अगला प्रश्न, लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कब की? यानी वाकपति राज द्वितीय के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 966 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गजनी के सुल्तान इब्राहिम के समय चौहान वंश का शासक कौन था? गजनी के सुल्तान इब्राहिम के समय चौहान वंश का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ राज तृतीय। और मित्रों याद रखिएगा कि दुर्लभ राज तृतीय के समय गुजरात के राजा कर्ण के साथ इनका युद्ध हुआ। यानी दुर्लभ राज तृतीय थे, इनका पहले तो गुजरात के राजा कर्ण के साथ युद्ध हुआ, बाद में गजनी के इब्राहिम के साथ में ये युद्ध के दौरान मारा गया था। अगला प्रश्न, सुल्तान इब्राहिम ने भारत के पश्चिमी तट पर अधिकार कब किया? यानी गजनी का शासक सुल्तान इब्राहिम ने भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर अधिकार कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1079 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि
1079 में गजनी के सुल्तान इब्राहिम ने भारत के पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया था और युद्ध के दौरान दुर्लभ राज तृतीय मारा जाता है। अगला प्रश्न, विग्रहराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था? विग्रहराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम। अगला प्रश्न, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? यानी चौहान वंश का वह शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता किसने कहा? पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा राजशेखर ने। मित्रों याद रखिएगा कि प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर ने पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा है। और मित्रों याद रखिएगा कि जीर्ण माता मंदिर शिलालेख के अनुसार जो 1005 ईस्वी का है से इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज प्रथम के बाद चौहान वंश का शासक कौन बना? पृथ्वीराज प्रथम के बाद चौहान वंश का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान। और मित्रों याद रखिएगा कि अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसा करके अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी और ये चौहान वंश का दूसरा सबसे प्रतापी राजा हुए थे। तो मित्रों अब हम अगले भाग यानी चौहानों के इतिहास से भाग नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे चौहानों अजमेर के चौहानों के विषय में। यानी अजमेर के जो चौहान है उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न है उन प्रश्नों के विषय में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।